मिशन इम्पॉसिबल हॉलीवुड की स्पाई फिल्म है या मिशन इम्पॉसिबल की 7वीं सीरीज है। इस फिल्म में टॉम क्रूज एक अनोखे विलेन से लड़ते हैं जो एंटिटी नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। कहानी की शुरुआत एक सबमरीन से होती है जिसमें कि हम देखते हैं 2 चाबी को जोड़कर एक कमरे को खोला जाता है जिसमें कि एक बहुत बड़ा एआई सिस्टम को रखा था। ये एआई सिस्टम इतना पावरफुल था कि किसी भी दुश्मन के सिस्टम को सेकंड में हैक करके उसे तबाह कर सकता था। दोनों लोग इस एआई को चालू करके बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें एक और सबमरीन अपनी ओर आने का सिग्नल मिलता है और उस सबमरीन ने टॉर्पीडो भी लॉन्च कर दिया था। टॉर्पीडो इस सबमरीन से टकराने वाली होती है लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है और जब ये उस सबमरीन पर हमला करते हैं तो इनका भी टॉर्पीडो टकराने ही वाला होता है कि पता नहीं अचानक से सबमरीन कहाँ गायब हो जाती है, जैसे वहाँ पहले कुछ था ही नहीं। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले उनकी छोड़ी हुई मिसाइल उन्हीं की ओर आती है और सब तबाह हो जाता है। दरअसल एआई ने इसी सबमरीन के सिस्टम को हैक कर लिया था और उसमें सभी लोग मारे जाते हैं। अब हमें इथान नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक चोर था और ये गैब्रियल नाम के आदमी के साथ मिलकर काम किया करता था। लेकिन एक दिन गैब्रियल ने इथान के दोस्त को मार दिया जिसके बदले इथान को आईएमएफ वालों ने मुजरिम समझकर जेल में बंद कर दिया। लेकिन जब आईएमएफ के डायरेक्टर को इथान की काबिलियत का पता चला तब उन्होंने इथान को आईएमएफ का एजेंट बना लिया। इथान को एक दिन कुरियर आता है और उसमें एक लड़की की फोटो और एक टेप रिकॉर्डर होता है जिसमें इथान को बताया जाता है कि इस लड़की से चाबी का एक हिस्सा लेकर आना है। इस लड़की का नाम इलिसा था और ये भी पहले आईएमएफ के लिए ही काम करती थी और इथान मनी मन उसे चाहता भी था। अब इथान अरेबियन डेजर्ट पहुंच चुका था क्योंकि इलिसा वहीं छुपकर रहती थी क्योंकि उसे मारने पर 5 करोड़ का इनाम दिया जाने वाला था। जब इथान वहां पहुंचता है तो देखता है कि इलिसा को मारने के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं लेकिन इलिसा एक कमाल की स्नाइपर होती है और दोनों मिलकर सबको मार देते हैं। इथान आकर उससे मिलता है और चाबी का आधा हिस्सा ले लेता है। वो इलिसा से कहता है कि तुम कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। उसके बाद इथान वापस यूएस आ जाता है। एक दिन वह कम्युनिटी नामक संस्था की मीटिंग में गुप्त रूप से घुस जाता है और उस समय उनकी मीटिंग में बहुत से महत्वपूर्ण लोग आए थे जैसे कि आईएमएफ के पूर्व डायरेक्टर और डीएनआई के निर्देशक। डीएनआई के निर्देशक सबको बताते हैं कि एक एआई सिस्टम है जो कि खुद से काम कर रहा है जो कि सारी दुनिया के लिए खतरा है और उसे रोका नहीं गया तो वह दुनिया को तबाह कर देगा। तभी आईएमएफ के डायरेक्टर बताते हैं कि रसिया एक चाबी की तलाश में है जो कि 2 भागों में बटा है। अगर ये चाबी मिल जाए तो हम उस एआई को कंट्रोल कर सकते हैं और अगर ये चाबी ना मिली तो एआई सबको तबाह कर देगा। लेकिन ये चाबी किस लिए है और इससे क्या खोला जा सकता है ये अभी तक किसी को भी पता नहीं था, पर दुनिया भर की एजेंसी इस चाबी के पीछे पड़े थे। आईएमएफ के डायरेक्टर बताते हैं कि मैंने अपने आदमी को इस चाबी के एक हिस्से को लाने के लिए भेजा है लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं। तभी यहाँ पर एक एजेंट आकर डायरेक्टर को एक मास्क देता है और वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ देता है और सब बेहोश हो जाते हैं। दरअसल वो एजेंट कोई और नहीं बल्कि इथान था। डायरेक्टर उससे पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तो इथान कहता है कि एआई बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये दुनिया को तबाह कर सकता है इसलिए मैं इसे नष्ट कर दूंगा। ये सुनकर डायरेक्टर कहते हैं तुम्हें पता है इस चाबी के पीछे कितनी एजेंसियां पड़ी है। इथान कहता है हाँ मैं जानता हूँ इसलिए मैं किसी के हाथ नहीं लगने देना चाहता। अगर ये चाबी किसी और के हाथ लग गई तो वो एआई को कंट्रोल करके पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। इसके बाद इथान अपने टीममेट्स बेंजी और लूथर के साथ आबू धाबी चले जाते हैं क्योंकि उन्हें सूचना मिलती है कि चाबी का दूसरा हिस्सा वही है। एयरपोर्ट पर एक आदमी आने वाला था जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा होता है। इथान के पीछे एक और एजेंसी अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाती है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि इथान के पास भी चाबी का एक हिस्सा है। वो एयरपोर्ट पर सीसीटीवी कैमरे की मदद से इथान का पता लगा लेते हैं लेकिन जब सामने जाकर देखते हैं तो वो कोई और होता है। दरअसल इथान की टीम ने सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लिया था जिससे उन्हें सभी इथान ही नजर आ रहे थे। इथान जब उस आदमी का पीछा कर रहा होता है जिसके पास चाबी का दूसरा भाग होता है तभी एक लड़की उस आदमी से चाबी चुरा लेती है जो कि एक सातिर चोर होती है और उस पर कई सारे केस चल रहे होते हैं। तभी इथान की टीम को एयरपोर्ट पर एक बैग में कुछ होने का संदेह होता है और जब वो उस बैग को खोलकर देखते हैं तो उसमें न्यूक्लियर बम होता है। इधर इथान को वो लड़की ग्रेस मिल जाती है जिसने चाबी चुराई थी। इथान कहता है अगर तुम्हें यहाँ से बचकर निकलना है तो तुम्हें ये चाबी देनी होगी और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सही सलामत बाहर निकाल दूंगा। इधर इथान के दोस्त ने बॉम्ब को खोल दिया था लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन ग्रेस इथान से चाबी चुराकर वहाँ से भाग जाती है। इथान उसका पीछा करता है लेकिन वो निकल चुकी होती है। तभी इथान एयरपोर्ट पे गैब्रियल को देखता है जिससे कि उसे वहाँ खतरे का एहसास होता है। तभी इथान अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। आईएमएफ के डायरेक्टर इन दोनों पर नजर रखे थे इसलिए ग्रेस को पुलिस ने पकड़ लिया था और ऑफिसर उसे अपने सीनियर के पास लेके जाता है और वो सीनियर कोई और नहीं बल्कि इथान होता है। इथान पूछता है बताओ कि तुम ये चाबी क्यों चुराना चाहती हो। ग्रेस कहती है मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने इसे चुराने को कहा है जिसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इतना कहकर इथान उसे वहाँ से लेकर अपने साथ जा रहा था। तभी ग्रेस उसे फिर से पुलिस के दरमियान चकमा देकर भाग जाती है। इथान भी उसका पीछा करता है। तभी ग्रेस का पीछा और भी एजेंसियां करने लगती है और ग्रेस पकड़ी जाती है। तभी वहाँ इथान आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर वो अपने और उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है ताकि वो फिर से भाग ना पाए। तभी वहाँ वो ऑफिसर आ जाता है जो इथान के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। उसे भी चाबी चाहिए थी। वो ऑफिसर पर हमला कर देती है और इथान और ग्रेस के पीछे पड़ जाती है और यहाँ पे हमें काफी एक्शन देखने को मिलता है। ऑफिसर और ये लड़की दोनों इथान का पीछा करते हैं लेकिन किसी तरह से इथान और ग्रेस उनसे बचकर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार ग्रेस इथान को गाड़ी में फंसाकर भाग जाती है।
है। उसके बाद किसी तरह से इथान वहाँ से बाहर निकलता है तो उसके टीममेट्स वहाँ आ जाते हैं और एक खुफिया जगह पर चले जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि एलिना नाम की एक लड़की है जो कि बहुत अमीर है और उसने एक पार्टी रखी है जिसमें कि ग्रेस इन चाबियों को बेचने वाली है। लेकिन इस चाबी से क्या होता है ये कोई नहीं जानता था। इथान का दोस्त उसे बताता है कि जो बैग में बॉम्ब था वो शायद एआई के किसी आदमी ने ही रखा होगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि हम उसे नष्ट करने वाले हैं। तभी इथान कहता है मैंने भी वहाँ गैब्रियल को देखा था जो कि अचानक से मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया था। इसका मतलब एआई ने मेरे चश्मे को हैक कर लिया और मुझे ऐसा लगता है कि एआई ने गैब्रियल को ही चुना है अपने लिए, वही एआई के लिए काम करता है। इथान कहता है कि अगर एआई हमें कंट्रोल कर रहा है और हम पे नजर रख रहा है तो उसे सब पता होगा हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी आगे की प्लानिंग क्या है। हमें इस एआई सिस्टम को दुनिया में फैलने से रोकना होगा। तभी इथान और इल्जा उस पार्टी में जाते हैं जहाँ ग्रेस उस चाबी को बेचने वाली थी। उस चाबी को खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल ही था। वहाँ पर ये लड़की भी थी जो इन दोनों का पीछा कर रही थी। इसका मतलब है कि वो गैब्रियल से मिली हुई थी और एआई के लिए काम करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ इथान और ये ऑफिसर भी आ जाते हैं। उसके बाद इस पार्टी की होस्ट एलिना आती है जो कि ब्लैक मार्केट की डीलर थी। उसी ने ग्रेस को गैब्रियल के लिए चाबी चुराने को कहा था। तभी ये सबको बताती है कि जिसको भी ये चाबी का दोनों हिस्सा मिल जाएगा वो इस एआई की बुरी शक्तियों को कंट्रोल करके दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बन जाएगा और वो उसके बाद कुछ भी कर सकता है। अब इथान समझ चुका था कि यहाँ जितने भी लोग हैं सबको चाबी चाहिए। अब एलिना ग्रेस से चाबी मांगती है। तभी इथान एलिना से पूछता है कि तुम्हें इस चाबी से क्या फायदा होगा। तो गैब्रियल बताता है कि वो इस चाबी को बेचकर बहुत अमीर बन सकती है और हम एआई को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इथान कहता है कि मुझे पता है अगर ये चाबी तुम्हें मिल गई तो तुम इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करोगे और ग्रेस को चाबी देने से मना कर देता है। ग्रेस के पास चाबी होने के बावजूद भी वो चाबी को देने से मना कर देती है क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि इस चाबी की अहमियत क्या है। तभी एलिना का आदमी ग्रेस की तलाशी लेता है और उसी समय ग्रेस उस आदमी के जेब में चाबी को डाल देता है पर उसे पता नहीं चलता। फिर इथान अपने साथी को इशारा करता है और एक लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान ग्रेस फिर से चाबी चुरा लेती है और इथान, ग्रेस और एलिजा सभी को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से ग्रेस एक बार इथान को धोखा देकर अकेला छोड़कर गैब्रियल के पास चाबी बेचने के लिए चली जाती है क्योंकि अब उसे पैसों का लालच आ गया था। तभी इथान अपने साथी से ग्रेस की लोकेशन को पता करने के लिए कहता है। वो लोकेशन का पता कर ही रहा होता है कि एआई उसके सिस्टम को हैक कर लेता है और अब एआई इथान को कमांड करता है, लेकिन इथान समझ नहीं पाता और वो उसके बताए हुए लोकेशन पर आकर फंस जाता है जहाँ उसे इस लड़की का सामना करना पड़ता है। दोनों में खूब लड़ाई होती है लेकिन लास्ट में इथान इसे बख्श देता है और जब तक वो ग्रेस के पास पहुँचता है बहुत देर हो जाती है। दरअसल गैब्रियल ग्रेस से चाबी ले लेता है और उसे 1 रुपए भी नहीं देता है और उसे बहुत मारता है। तभी उसकी मदद के लिए एलिजा वहाँ आ जाती है लेकिन गैब्रियल उसे भी मार देता है। अगली सुबह ग्रेस इथान के साथ थी। वो इथान को सॉरी कहती है और बताती है कि गैब्रियल इस चाबी को एक आदमी के पास लेकर जा रहा है जो कि इसका इस्तेमाल बताएगा और वो सभी लोग इस चाबी को एक ट्रेन में डील करने जा रहे हैं। अब ग्रेस भी उनकी टीम में आ चुकी थी। इथान का साथी ग्रेस को एलिना का मास्क पहनकर उस ट्रेन पर जाने को कहता है जिससे कि ग्रेस को कोई पहचान ना पाए। इथान के लिए भी मास्क बनाया जा रहा था लेकिन वो मशीन खराब हो जाती है। अब इथान को बिना मास्क के ही ट्रेन में जाना था और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तभी इथान का साथी उसे बताता है कि एआई जानता है कि तुम उसे बर्बाद करना चाहते हो और एआई ने शायद जानबूझकर गैब्रियल को तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है। अगर तुम चाहते हो कि एआई के बारे में किसी को पता ना चले और फिर से कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें गैब्रियल को मारना होगा। अगर तुमने पहले एआई को खत्म कर दिया तो गैब्रियल चुप नहीं बैठेगा और एआई शायद फिर से जिंदा हो सकता है, इसीलिए पहले गैब्रियल को मारो। इथान कहता है मैं गैब्रियल को तब तक नहीं मार सकता जब तक कि मैं ये ना जान लूं कि इन चाबियों से एआई को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब ग्रेस इथान और उसकी टीम की बात मानकर एलिना का मास्क पहनकर ट्रेन पर जाने को तैयार हो जाती है। इथान उससे वादा करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और वो किसी भी तरह से ट्रेन में जरूर आएगा। ग्रेस अगले दिन उस ट्रेन में चली जाती है और उसके पीछे इथान भी आता है। ट्रेन में गैब्रियल की पूरी टीम होती है। गैब्रियल ट्रेन ड्राइवर को मार देता है और ट्रेन की स्पीड तेज कर देता है ताकि ट्रेन पर कोई ना आ पाए और इसी वजह से इथान ट्रेन में नहीं पहुंच पाता है। इधर ट्रेन में जब एलिना अपने कमरे में जाती है तो वो अपने हमशक्ल ग्रेस को देखती है लेकिन ग्रेस उसे तुरंत ही बेहोश कर देती है और उससे चाबी ले लेती है। अब वो चाबी लेकर उस आदमी के पास जाती है जो इसके बारे में जानता था और वो कोई और नहीं बल्कि IMF का डायरेक्टर होता है। ग्रेस पूछती है कि तुम इस चाबी के बारे में क्या जानते हो? तो डायरेक्टर बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता लेकिन मुझे ये चाबी किसी भी कीमत पर चाहिए ताकि मैं एआई तक पहुंच सकूं। इधर गैब्रियल ट्रेन में DNI के निर्देशक से मिलता है जिसे कि उस चाबी के बारे में सब कुछ पता था। वो गैब्रियल को बताता है कि कुछ साल पहले रसिया ने एक एआई सिस्टम बनाया था और उन्होंने इस सिस्टम को अपने एक सबमरीन में फिट किया था और ये एआई सिस्टम को ऐसे बनाया गया था कि वो अपने आप ही सब कुछ पता कर लेता था और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि वो अपने आप नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है और किसी को भी हैक करके उसको बर्बाद कर देता है और उसने ऐसा ही उस सबमरीन के साथ भी किया था। गैब्रियल उससे पूछता है कि ये बात और किस किस को पता है? वो कहता है मैं, तुम और तुम्हारे पीछे जो लड़की है। फिर गैब्रियल उसे मार देता है और वो अब इस लड़की को भी मारना चाहता था जो कि इसके साथ काम करती थी लेकिन वो किसी तरह से बच जाती है पर बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। इधर ग्रेस एलिना
दीना के रूप में IMF के डायरेक्टर से चाबी का सौदा कर रही थी। वो उसे मुंह मांगी कीमत दे रहा था और ग्रेस उसे चाबी दे देती है। वो चाबी पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं इससे पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ। ये सुनकर ग्रेस डर जाती है और जाते जाते फिर से चाबी चुरा लेती है। तभी वहाँ नशे की हालत में रियल एलिना आ जाती है। सभी देखकर उसे हैरान हो जाते हैं। फिर जब IMF के डायरेक्टर चेक करता है तो चाबी उसके पास नहीं होता है। अब वो समझ जाता है कि वो नकली एलिना थी। इथान अभी तक ट्रेन में नहीं पहुंच पाया था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ट्रेन में कैसे जाए। तभी वो एक पहाड़ से बाइक और पैरासूट लेके कूद जाता है और ट्रेन में ग्रेस अब पकड़ी जा चुकी थी। उससे चाबी ले ली गई थी और जैसे ही ऑफिसर ग्रेस को शूट करने वाले होते हैं तभी वहाँ इथान आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन अब वो चाबी गैब्रियल के हाथ लग गई थी जिससे वो लेकर ट्रेन की छत पे आ जाता है। इथान भी इसके पीछे आ जाता है और दोनों की फाइट होती है। उसी बीच गैब्रियल ट्रेन से कूदकर एक ट्रक में चला जाता है और वो इस तरह से निकल जाता है। जब इथान नीचे आता है तो ग्रेस उससे कहती है सॉरी मैं चाबियों को नहीं बचा पाई। तभी इथान उसे चाबी दिखाता है। दरअसल इथान ने लड़ाई के दौरान गैब्रियल से चाबी चुरा ली थी। आगे एक ब्रिज आने वाला था जिसमें कि गैब्रियल ने बॉम्ब लगा दिया था। इथान जानता था कि हम ट्रेन को नहीं रोक सकते, इसलिए दोनों मिलकर इंजन को खोलने लगते हैं। इधर ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वो इंजन को खोल देते हैं लेकिन फिर भी ट्रेन के कई डिब्बे खाई में जा चुके थे। दोनों किसी तरह से ट्रेन के ऊपर चढ़कर अपने आप को बचा रहे होते हैं। तभी वहाँ ये लड़की आती है और दोनों को बचा लेती है और इथान को सब कुछ उस सबमरीन के बारे में बता देती है और वो मर जाती है। अब इथान इस चाबी को लेकर अपने दोस्त के पास चला जाता है और अभी भी इस ट्रेन में IMF का डायरेक्टर होता है। ग्रेस उनसे कहती है कि इथान को आप पर अभी भी पूरा भरोसा है कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। ये सुनकर वो कहते हैं अब कुछ गलत नहीं होगा और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स क्लियर करवा दूंगा और तुम अब से IMF का एजेंट बनकर हमारे साथ काम करोगी। अब इथान इधर चाबी लेकर उस सबमरीन को ढूंढने निकल चुका था। दरअसल अभी तो इथान का सफर शुरू हुआ था, लेकिन ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में देखेंगे।